गोल्डन दास आज अपने घर पर मनु स्मृति दहन दिवस के मौके पर देखिए, आज मनु स्मृति दिवन का देखिए किस तरीके से दहन कर रहे हैं। देखिए मनु स्मृति का किस तरीके से यहाँ पर दहन कर रहे हैं। मनु स्मृति के मानने वाले लोग हैं, जो मनु स्मृति के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, उन लोग जल्द से जल्द जो नहीं मानते हैं कि बाबा साहब का भारत का संविधान को मान ले, और नहीं तो जो ये इसका हल हुआ इससे भी बुरा हाल उसका होगा। संविधान को मान लीजिए, और अगर संविधान को नहीं मानिएगा तो गोल्डन दास को मनाने भी आए। इसलिए कि मनु जी, ये देश मनु जी से नहीं चल रहा है, ये देश भारत का संविधान से चल रहा है। तो गोल्डन जी क्या वो लगता है? पागल भी थे, बेशर्म भी थे, जो मनु जी भ्रष्ट ऐसे घटिया ऐसे सोच वाले और समाज को तोड़ने वाले, समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार और बेटी बहन को गुलाम बनाकर बलात्कार करने वाले, इतनी जगह पर न्यायिक जगह पर वैसे वैसे भ्रष्ट व्यक्ति को लगाकर और उसको अपमान करने का काम किया है। उनको जलाया गया है, लेकिन हमको ये पता नहीं है। अगर हमको पता होता तो उसे संविधान को तो एक बार जलाया गया, उसको 50 बार जलाया गया। नहीं संविधान के जेसीबी से खान के गाड़ दिया असल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के वंश। नहीं संविधान के जेसीबी से खान के गाड़ दिया असल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के वंश। तो क्या देख सकते हैं, गोल्डन दास आज अपने घर पर मनु स्मृति दहन दिवस के मौके पर देखिए, आज मनु स्मृति दिवन का देखिए किस तरीके से दहन कर रहे हैं। देखिए मनु स्मृति का किस तरीके से यहाँ पर दहन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मनु स्मृति आज पूरी तरीके से देखिए यहाँ पर ये जल रहा है, और गोल्डन दास जो है सामाजिक कार्यकर्ता है। और आप देख सकते हैं आज 25 दिसंबर के दिन जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1927 में मनु स्मृति का दहन किए थे, उसी के तर्ज पर गोल्डन दास आप देख सकते हैं कि मनु स्मृति को किस तरीके से राख में बदल दिया है। बाकी इसके पीछे क्या है कहानी हम जानने की कोशिश करेंगे गोल्डन दास जी से। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। गोल्डन जी, आज आप मनु स्मृति जो है वो जलाए, क्या वजह है? सबसे पहले सभी मीडिया महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। मनु स्मृति मैं इसलिए जलाया हूँ कि मनु स्मृति हमारे प्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 25 दिसंबर 1927 में जलाए थे, और उन्हीं का वंशज मैं हूँ। उसी इतिहास को आज मैं दोहराया हूँ। और मनु स्मृति इसलिए हमारे बाबा साहब जलाए थे, और मैं भी इसलिए दोहराया हूँ कि यही मनु स्मृति शोषण जुल्म अत्याचार और बलात्कार और हत्या करने का और शूद्रों पर शोषण करने का ये जड़ था। जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव इससे उत्पन्न हुआ था, और मनुवादियों को खुला छूट दिया गया था। इसीलिए हम लोग इसे जला दिए हैं। और अभी भी जो मनु स्मृति के मानने वाले लोग हैं, जो मनु स्मृति के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, उन लोग जल्द से जल्द जो नहीं मानते हैं कि बाबा साहब का भारत का संविधान को मान ले, और नहीं तो जो ये इसका हल हुआ इससे भी बुरा हाल उसका होगा। जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, जो मनुस्मृति पर चलने वाले। एक हाथ से आप मनु स्मृति जलाए, एक हाथ में आप संविधान लिए हुए हैं, क्या बताना चाहते हैं आप इसके? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मनुस्मृति से जब मनुस्मृति कुछ नहीं, अगर मनुस्मृति रहता तो ये देश मनुस्मृति से चलता है। भारत का संविधान से क्यों चल रहा है? सारा आर्टिकल, सारा समानता का अधिकार, भाईचारा का, एकता का, समानता का अधिकार संविधान में दिया गया है, न कि मनुस्मृति में। क्या दिक्कत है गोल्डन जी आपको मनुस्मृति से? मनुस्मृति से हमें दिक्कत नहीं है, पूरे देश की दिक्कत है। अगर मनुस्मृति से दिक्कत नहीं होता तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्यों चलाते? वो कहते हैं कि बाबा साहब गलती किए हैं। देखिए बाबा साहब मनुस्मृति देखिए ग्रंथ गलती है कि सही है, ये साबित करने के लिए कोर्ट है। तो जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी जो मनुस्मृति जलाए थे, तो उन लोग क्यों नहीं कोर्ट में गए, क्यों नहीं केस किए? तो बाबा साहब 1927 में जब मनुस्मृति का जलाए थे, तो फिर आप इसको क्यों आज जला रहे हैं? बिल्कुल इसलिए कि आज भी बहुत सारे ऐसे मनुवादी लोग हैं कि जो मनुस्मृति के मानते हैं। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि मनुस्मृति पर चलने से आपको भलाई नहीं होने वाला है, और बहुत जल्द आप लोग के संविधान मान लीजिए, संविधान को मान लीजिए, और अगर संविधान को नहीं मानिएगा तो गोल्डन दास को मनाने भी आते। जिस मनुस्मृति को आप गलत बता रहे हैं, उसी मनुस्मृति के लिखने वाले मनु का जो है मूर्ति राजस्थान के हाई कोर्ट में लगा है। अगर वो गलत होते तो क्या हटता नहीं? मीडिया महोदय, मनुस्मृति राजस्थान के हाई कोर्ट में लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन भारत में 50 हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट एक है, और सब हाई कोर्ट के बाप होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में किसका यदि स्मारक लगा हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, तो एक बाप के 50 बेटा होता है, जिसमें कोई पागल कोई विकलांग भी हो जाता है। और बहुत जल्द राजस्थान में जो मनु जी का जो मूर्ति लगा है, मनु जी के तो सर जितना ही अपमानित किया जाए उतना ही कम है। लेकिन हम लोग के बाबा साहब महापुरुषों ने सिखाया है कि किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हो उसको सम्मान करो। तो मनु जी के जो मूर्ति जो लगा हुआ है, बहुत जल्द उसको हटाने का काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में उस मामला को
अटका हुआ है, बहुत जल्द फैसला और सुनवाई होने वाली है। आप कह रहे हैं कि एक बाप के कई बेटे होते हैं, पागल होते हैं, लूल होते हैं, तो क्या मनु जी पागल थे? मनु जी को मैं नहीं कह रहा हूँ, मनु जी की जो वह मूर्ति लगाए हैं वो पागल थे। इसलिए कि मनु जी, ये देश मनु जी से नहीं चल रहा है, ये देश भारत का संविधान से चल रहा है। तो गोल्डन जी क्या वो लगता है? पागल भी थे, वो बेशर्म भी थे। जो मनु जी भ्रष्ट ऐसे घटिया ऐसे सोच वाले और समाज को तोड़ने वाले और समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार और बेटी बहन को गुलाम बनाकर बलात्कार करने वाले जो मनुष्य मूर्ति लिखे थे, वैसे वैसे भ्रष्ट और घटिया व्यक्ति को नाली में भी मूर्ति को नहीं रहना चाहिए था। और वैसे अब पवित्र जगह पर, न्यायिक जगह पर वैसे वैसे भ्रष्ट व्यक्ति को लगाकर और उसको अपमान करने का काम किया है। इसी देश में ये भी कहते हैं लोग कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, हमारे पक्ष में नहीं लिखा गया। हम तो ऐसा किसी को नहीं सुने हैं। अगर कोई कहेगा कि हम संविधान को नहीं मानते, संविधान को दिल्ली के जंतर मंतर पर खुलेआम जला दिया गया। अब कहाँ किस प्रकार से देखिए, संविधान को जलाया गया है, लेकिन हमको ये पता नहीं है। अगर हमको पता होता तो उसे संविधान को तो एक बार जलाया गया, उसको 50 बार जलाया जाता। और बात रहा संविधान को नहीं मानने वाले, हमारे सामने अगर किसी की औकात है तो आके सामने कहे कि मैं संविधान को नहीं मानता हूँ। मैं नहीं संविधान की जैसी भी से खान के गाड़ दिया, असल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के वंश। तो क्या गोल्डन जी आपको लगता है कि आज के दौर में भी जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो मनुस्मृति का पालन करते हैं? कुछ लोग हैं जिसे जातिवाद कहते हैं, जिसे मनुवाद कहते हैं, जिसे रूढ़िवाद कहते हैं। वैसे वैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, वैसे वैसे लोगों को असली औकात दिखाने के लिए ये मनुस्मृति को पुनः जलाकर इतिहास बताने का बात किया है कि हमारा ही पूर्वज थे जो मनुस्मृति के जलाए थे और उन्हीं के वंशज हम हैं और ये मनुस्मृति को जलाए हैं। अगर मान गए तो ठीक है और नहीं तो हमें मनाने भी आते हैं।